अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक परीक्षा लक्षी पुनरावर्तन। हाँ बच्चों, आप लोगों को मैंने गए वीडियो में बताया था 29 तारीख को हमारी हिंदी की परीक्षा है, जिसमें सिर्फ 2 ही पाठ पूछाने वाले हैं। पहला है पाठ 7 ढूंढते रह जाओगे और पाठ 8 दोहा अष्टक। बच्चों, ये दोनों प्रथम सत्र के पाठ हैं। आप लोगों को मैंने पाठ 7 ढूंढते रह जाओगे के सवाल जवाब सदे पोथी में से समझाए हैं। अब आज आपको मैं पाठ 8 दोहा अष्टक के प्रश्नोत्तर स्वादे पोथी में से समझाने वाली हूँ। बच्चों, सब लोगों का ध्यान। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। पहला, कबीर किसे बुरा बताते हैं? अ बैर, बी गरीबी, सी लालच, डी नफरत। बच्चों, क्या आएगा जवाब? सी लालच। कबीर किसे बुरा बताते हैं? लालच को। दूसरा, किसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए? बी साधु का। किसका? साधु का। तीसरा, लोहार की धोंकनी से लोहा क्या हो जाता है? लोहार की धोंकनी मतलब कि गर्म किया हुआ लोहा, उसकी धोंकनी मतलब कि जब उसको लोहे को लोहार की धोंकनी मतलब के अपने जिसको हथौड़ी बोलते हैं वैसा ही साधन लोहार के पास होता है जिससे वह लोहा ठोकता है और वो धोंकनी को गर्म करना पड़ता है। तो लोहार की उस धोंकनी से लोहा क्या हो जाता है? नरम हो जाता है। क्या होता है? नरम। जवाब आएगा बी नरम। चौथा, गरीब की जवाब मैंने आप लोगों को बोल दिया बच्चों। गरीब की क्या व्यर्थ नहीं जाती? हाय। क्या? हाय मतलब के बद्दुआ। पांचवा, प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी है? अ कबीर ने, बी तुलसीदास ने, सी रहीम ने, डी सूरदास ने। जवाब आएगा बच्चों सी रहीम ने। प्रेम का धागा तोड़ने की सीख रहीम ने दी है। प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख बच्चों रहीम ने दी है। सी रहीम। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ पर भी कोष्टक दिए गए हैं। पहला, भांति भांति, हाय, सूप, प्रकाश, धागा। अब यहाँ पर देखिए, पहली खाली जगह हमारी साधु ऐसा चाहिए जैसा खाली जगह सुभाए, सूप सुभाए। जवाब क्या आएगा? सूप। सूप यानी कि मैंने आप लोगों को ये गद्य समझाने के वक्त कहा था कि सूप यानी कि हम जिससे अनाज साफ करते हैं वह सुपड़ा। दूसरा, तुलसी इस संसार में खाली जगह के लोग, भांति भांति। तीसरा, तुलसी खाली जगह गरीब की कभू न खाली जाए। क्या आएगा जवाब? हाय। क्या? हाय। तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए। चौथा, रहीमन खाली जगह प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। क्या? धागा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। पांचवा, कही रहीम खाली जगह हित संपत्ति संचही सुजानी। कही रहीम परकाज हित संपत्ति संचही सुजानी। आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, पति को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि विकल्प देखेंगे। और रात में कुंजड़े उन्हें तोड़ ले जाते हैं। ब उन्हें पक्षी ही खा जाते हैं। क वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। जवाब आएगा क वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। खजूर के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और इसलिए वह ना तो पति को फल खाने के लिए और ना ही छाया देने के लिए काम आते हैं। दूसरा, बड़ों से प्रभावित होकर खाली जगह अ उनकी खुशामद नहीं करनी चाहिए। ब उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। क छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
यानी कि बड़ों से अगर हम प्रभावित हुए हैं तो हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब छोटों की अवगणना नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, खजूर का पेड़ बड़ा होता है, फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते। प्रश्न है हमारा कि खजूर का पेड़ बड़ा होता है लेकिन फिर भी कबीर उसको महत्व नहीं देते। जवाब, बड़ा होने पर भी कबीर खजूर के पेड़ को महत्व नहीं देते क्योंकि उससे पथिक को छाया नहीं मिलती और उसके फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, जो कि वह किसी भी काम में नहीं आते। ना ही फल तोड़कर खा सकता है पथिक और ना ही उसके पेड़ इतने घने होते हैं कि वह उसकी छाया में पथिक बैठकर आराम कर सके। इसलिए कबीर खजूर के पेड़ को महत्व नहीं देते। दूसरा प्रश्न बच्चों, मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत कब आती है। मक्खी हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत मक्खी पर कब आ जाती है। जवाब है बच्चों, मक्खी जब गुड़ खाने की लालच में पड़ती है तब मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत आती है। यानी कि मक्खी जब गुड़ पर खाने के लिए बैठती है तब गुड़ धीरे धीरे नरम हो जाता है, इस वजह से मक्खी का पंख उसमें चिपक जाते हैं। तब मक्खी अपनी जान बचाने की और गुड़ में से निकलने की बहुत कोशिश करती है, तब वो उसमें से निकल नहीं पाती। इस वजह से मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत आ जाती है। तीसरा, गरीब की हाय से क्या होता है। जवाब, गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। क्या होता है? सर्वनाश। किसी भी गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ हमें नहीं लेनी चाहिए, वरना जिसने भी ली हो उसका सर्वनाश हो जाएगा। चौथा, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं। जवाब, सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? दूसरों का भला करने के लिए अपनी संपत्ति मतलब धन माल जो भी होता है वह दूसरे लोगों की मदद करने के लिए वह अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। पाँचवा, प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है। प्रेम के धागे में, जवाब देखो बच्चों, प्रेम के टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम का धागा टूट जाता है और उसमें जब फिर से उसे जोड़ने के लिए उसे हम जो गांठ मारते हैं तो वो गांठ पड़ जाती है। इसलिए प्रेम के टूटे हुए धागे को जोड़ने से उसमें गांठ पड़ जाती है। छठा, बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए। जवाब, बड़ों को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें बड़ों को देखकर छोटों की अवगणना नहीं करनी चाहिए। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, हाथ मलना। हाथ मलना यानी कि पछताना। वाक्य, निशाना चूक जाने से हिरन भाग गया और शिकारी हाथ मलता रह गया। निशाना चूक गया तो हिरन भाग गया और शिकारी हाथ मलता रह गया यानी कि पछताता। दूसरा, सिर धुलना पछताना। वाक्य, सिर धुलने से बिगड़ा काम नहीं बनता। पछताने से जो अपना काम बिगड़ गया है वह फिर से नहीं बनेगा। तीसरा, हिल मिलकर चलना, सहयोग करना, साथ सहकार देना। वाक्य, सबसे हिल मिलकर चलने में ही समझदारी है। हमें सबका सहयोग करना चाहिए, देना चाहिए, जिसमें ही समझदारी है। चौथा, लोह भस्म हो जाना। लोह भस्म हो जाना मतलब कठिन चीज़ का नाश हो जाना। लोह कैसा है? लोहा वो कठिन आता है, तो लोह भस्म हो जाना उसका अर्थ होगा कठिन चीज़ का नाश हो जाना। जब आग में लोह भस्म हो जाता है तो ये लकड़ी क्यों नहीं हो सकती, यानी कि जब आग में लोह पिघल जाता है, लोह पूरी तरह से भस्म हो जाता है, तो फिर ये लकड़ी क्यों नहीं जल सकती, भस्म नहीं हो सकती। आगे देखेंगे हम प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। बच्चों, पहला है सत्य, इसका विरुद्धार्थी अर्थ है असत्य। सत्य असत्य। आदर अनादर, आदर अनादर। स्वकाज परकाज, स्वकाज परकाज। बुरा अच्छा,
बुरा अच्छा, प्रेम नफरत, प्रेम नफरत, नज़दीक दूर, नज़दीक दूर, मृत जीवित, मृत जीवित, धनी गरीब, धनी गरीब, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। बच्चों, आप लोगों को अपनी हिंदी की नोट में इस गद्य के सारे प्रश्न जो मैंने समझाए हैं आप लोगों को, उनको याद करके अपनी हिंदी की नोट में एक बार लिखना है। और आप सभी को परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।